जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सीईटी का कल एग्जाम हुआ था। मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको चैनल पर डाल दिए हैं, जाकर आप चेक कर लेना। आज हम करेंगे इवनिंग शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करना था जिससे संख्या श्रृंखला पूरी हो सके। यहाँ पर देखो 55 है, यहाँ पर 56 दिया गया था, यानी कि एक अंक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 इंक्रीज किया गया है, यहाँ पर 4। इसी तरह यहाँ पर अगर 65 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या जाएगा 70। तो ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर 70। इस श्रृंखला में पी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दे रखा था 1, 1/3, 1/9। पी का मान ज्ञात करना था 1/81, 1/243 ऑप्शन गिवन थे। यहाँ पर देखो 1 के बाद 1/3 है, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर भी 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर मैं इसमें भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/9 गुणा में 1/3 कितना हो जाएगा 1/27। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों का व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। सबसे पहले आपने क्या करना, देखो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, क्योंकि इसमें 3 4 6 है, इसमें 3 4 5 है। यहाँ पर इसमें कॉमन क्या है, देखो 1 6 4 3 और यहाँ पर भी 6 4 3। एक बार रख कर देख लेना इसको। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 6 4 3 1 2 5। अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा मोबाइल, MOBILE। ये शब्द बनेगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए हुए के समान हो। देखो 11 120 दे रखा था, 25 के बाद यहाँ पर क्या आएगा ये बताना था। देखो 11 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 121। 121 से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 120। इसी प्रकार अगर मैं 25 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना 625। इसमें से 1 माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए 624। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा 624, ये वाला। निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ये तीनों के तीनों क्या है, इंडिया को टच करते हैं, लेकिन ये प्रशांत महासागर नहीं करता। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जैसे नीचे शब्द युग में दिए गए हैं। जैसे गायक का संबंध गायक दल से है, यानी कि गायक को इकट्ठे कर देंगे ना, बहुत सारे गायक इकट्ठे हो जाएंगे तो गायक दल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें क्या है, पुष्प अगर हम इकट्ठे कर देते हैं, एक से ज्यादा पुष्प क्या बन जाते हैं, गुलदस्ता बन जाता है। बाकी ये सारे के सारे ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प का गुलदस्ता, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी एक कूट भाषा में DFGHJ को FHIJL के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऑडिट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो ध्यान से देखना है। यहाँ पर डी के बाद यहाँ डी को क्या लिख रखा है, F लिख रखा है। इसके बाद इसका मतलब ये है कि डी को एक अंक छोड़कर लिख रखा है। डी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ABCDE, लेकिन यहाँ पर F लिख दिया, एक छोड़कर एक। इसी प्रकार से इसमें एक छोड़कर एक लिखा गया है, F के बाद H लिख दिया, यहाँ पर G के बाद यहाँ पर I लिख दिया, एच के बाद यहाँ पर जे छोड़कर के ABCD, GHIJ, आई छोड़कर जे लिख दिया, और जे के बाद इसी प्रकार यहाँ पर एर लिख दिया। इसी प्रकार हम ऑडिट को लिखेंगे। ए के बाद क्या आना चाहिए, बी छोड़कर सी, यू के बाद डब्ल्यू, डी के बाद ई छोड़कर एफ, आई के बाद जे छोड़कर के, टी के बाद यू छोड़कर वी। तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द का ज्ञात करना है। ये शब्द दे रखा था, इस शब्द से आपके कौन कौन से शब्द नहीं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखो ये ऑप्शन गिवन थी, पहला नहीं बनाया जा सकता, दूसरा भी नहीं, ये चौथा भी नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। ये बनाए जा सकते हैं DEFER, ये बनाए जा सकते हैं, लेकिन कौन सा नहीं बनाया जा सकता, FRIEND, क्योंकि इसमें क्या आया हुआ है, N आया हुआ है, इसमें N कहीं नहीं आया हुआ। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में XYZA को 1 2 3 4 और EFGH को 7 8 9 1 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में AXGE को कैसे लिखा जाएगा। देखो X को डिनोट क्या कर रहा है, X को डिनोट कर रहा है यहाँ पर 1, Y किसको डिनोट करता है 2 को, Z किसको डिनोट करता है 3 को, A किसको डिनोट करता है 4 को। इसी प्रकार से E डिनोट करेगा 7 को, F डिनोट करेगा 8 को, और G डिनोट करेगा 9 को, और H डिनोट करेगा 1 को। तो हमने बताना था AXGE, A के लिए यहाँ पर देखो क्या किसको डिनोट करता है, A 4 को, तो A के लिए हम यहाँ रखेंगे 4। X के लिए क्या लिखेंगे, X किसको डिनोट करता है 1 को,
तो x के लिए लिखेंगे 1 और g किसको डिनोट करता है, यहां पर g करता है 9 को। e किसको डिनोट करता है, यहां से देख लेंगे e किसको डिनोट कर रहा है 7 को। ये आपका आंसर हो जाएगा 4197, 4197 ये आपका राइट आंसर है। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। डी बी के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी जो है ए और डी के बीच में बैठा है, तो एफ का पड़ोसी कौन है ये बताना। देखो पहली कंडीशन, इसको ऐसे रूल को फॉलो करते चले जाएंगे जैसे इसको बता रखा है। जैसे डी इसमें बी के निकटतम दाईं ओर है, तो हम कहेंगे पहली कंडीशन बी के दाईं ओर कौन सा है, डी है, पहली कंडीशन। दूसरी इसमें कह रहा है कि जो है बी वो है एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी यहाँ का निकटतम पड़ोसी एफ ये नहीं हो सकता। और तीसरी कंडीशन में एफ इसके बाईं और दाईं ओर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो चौथी कंडीशन, इसमें क्या कर रहा है, सी जो है ए और डी के बीच में बैठा है, ए और डी के बीच में हम सी को बैठा देते हैं। पांचवी कंडीशन डी इधर भी तो हो सकता है, डी सी और ए, ये कंडीशन हमारी हो सकती है। अब देखो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर डी जो है बी के दाईं ओर हो गया डी। अब इस कंडीशन में से उठाओ, ये दो तो हो नहीं सकती, इनमें से कौन सी हो सकती है। देखो डी यहाँ पर गिवन ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी डी गिवन है, तो सी और ए यहाँ पर लिख देंगे सी और ए। अब क्या कर रखा है, एफ इसका निकटतम पड़ोसी है नहीं, एफ यहाँ आ नहीं सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ को, और बच गया ई को यहाँ लिख लेंगे। तो इसमें पूछ रखा था कि एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन है, ए और ई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र भी है उसने ले लिया, तो आप क्या करोगे। आपके पास चार ऑप्शन गिवन थे। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपने पर्सनल लाइफ से इसको जोड़कर नहीं देखना है, बिल्कुल ही ईमानदारी से ऑनेस्टली आपने जवाब देना है। अन्य सहयोगियों के सामने उसकी आलोचना करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अपने कार्य की स्वयं प्रशंसा करने लगोगे, गलत है। नौकरी छोड़ दोगे, बिल्कुल भी गलत है। आपका आंसर सही होगा ये वाला सेकंड। परिश्रम करना जारी रखें क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है, पॉजिटिव होकर इसका जवाब देना है। तीन सहेलियां अमिता, बबीता और चंचल एक रेस्तरां में गई। जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 दिया, बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया। 360 रुपए का बिल था, तो बताना बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया। देखो यहाँ पर अमिता के लिए मैं लिख देता हूँ ए, जो अमिता ने जो बिल दिया है ना, अमिता ने बबीता द्वारा, बबीता के लिए बी, और राशि का 3/5 दिया है। यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5a इज इक्वल टू 3b, तो a अपॉन b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3/5। एक तो ये होगी। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि बबीता ने चंचल द्वारा, चंचल के लिए सी लिख लिया, चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया है, तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू सी इंटू 1, तो b अपॉन सी कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो ए बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी थी 3/5, और बी सी की कितनी थी 1/2। मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी करवा रहा था क्वेश्चन। ये देखो, ये 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और इसको इससे गुणा करेंगे 5 दूनी 10। टोटल मिलाकर राशि कितनी है बिल की, 10 और 5 15 और 3 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 कितने गुणा, 20 गुणा। बताना किसकी थी, बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया। बबीता कौन है, ये वाली। इसको भी हम क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 5 100, आपका आंसर हो जाएगा 100 रुपए का उसने क्या किया है, भुगतान किया है। तो दोस्तों रीजनिंग का एक क्वेश्चन रहता है जिसमें दिया गया था, ये जो कथन है ना, कथनों निष्कर्ष वाला क्वेश्चन था, जिसमें दे रखा था ऑप्शन में कथन दे रखा था, कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, सभी आलू बुखारे अंगूर हैं। तो इसका आपका उत्तर रहेगा 1 और 2। कुछ केले आलू बुखारे हैं, ठीक है, कुछ सेब केले हैं, ये भी ठीक है, सभी केले अंगूर नहीं है, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 निकलते हैं निष्कर्ष। तो इसका आज रीजनिंग का हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे शाम को इवनिंग का पेपर देने जाएंगे ना, उसको एक बार इसको देख कर जाना है आपने। इसमें से एज इट इज आपका जो है ना इसी तरह का पैटर्न रहेगा। तो जो ही हमारा अब मॉर्निंग का जो पेपर होने वाला है, जो ही मुझे मिलता है, तो मैं आपका मैथ का रीजनिंग का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। शाम का जो पेपर होगा उसका भी हम शाम तक आपका जो है प्रोवाइड करवा दूंगा सोल्यूशन। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।